गाइज, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग आ गए हैं यानी लखन जी भैया के यहाँ, क्योंकि भाभी जी के यहाँ ना सब कार्यक्रम हो गया था, ब्राह्मण भोजन भी हो गया था। और यहाँ पर ना सौम्या श्रेया हमारा इंतज़ार कर रही थी। तो हमारे भतीजे आ गए थे हमको छोड़ने के लिए और छोड़ करके जा भी रहे। बारिश भी होने लगी थी ना, तो बारिश की वजह से हम लोग फंस गए थे। और यहाँ भी ना हमारे लखन जी भैया यानी पिंडा पारे हुए हैं। आज पूरा दिन पूजा पाठ सब तो यहाँ पर हमारे लखन जी भैया आ गए, यानी सुबह से ना पूजा पाठ और पिंडा पारने वाला कार्यक्रम हो। इसके बाद ना जो घर घर जा कर के चावल छिड़का जाता है, तो वो चावल छिड़क करके आ गया भोजन के लिए। अभी पापा जी का चढ़ दूंगी, ठीक। तो तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, सब भाई के जीवन में खूब खुशियाँ रहे। मम्मी दादाजी आकर सो गाइस, भैया लोगों को सबको पहले आशीर्वाद देते हैं, इसके बाद ना इन लोगों के लिए भोजन लगाते हैं, क्योंकि पूरा दिन ना हर जगह दूर दूर जा करके और अच्छा छिड़के गए हैं। इन्होंने सिर्फ वही फलहार वगैरह किया था, भोजन नहीं किया है। तो भाभी लोगों ने भोजन बना करके भी रखा है, यानी पूरा कच्चा भोजन बना हुआ है, दाल चावल सब्जी रोटी चटनी सलाद। तो यहाँ पर ना भैया लोगों को भोजन भी लगा दिए। रात के ना 9:30 बज रहे थे। तो हम लोगों को ना पचौहा धाम के लिए भी निकलना है। तो हमारे तीसरे नंबर वाले भैया का कहना था कि कल तुम लोग ना जाओ, यानी अतर्रा में ही रुक जाओ। लेकिन हम लोगों का कहना था ना कि वहाँ भी कार्यक्रम है, दीदी लोग सब सुबह से ही आ जाएंगी, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे तीसरे नंबर वाले भैया जी ना यानी नानी के पिंडा पारेंगे और वो गया करेंगे। और हमारे विधायक भैया के बेटे यानी मयंक, वो यानी विधायक भैया के, और जो हमारे बाबा जी थे ना, जिनकी गद्दी में हमारे नाना जी लोग थे, तो उनका पिंडा पारेंगे। तो इस तरीके से ना सबकी तैयारी बन गई। सो गाइस, हम लोग आ गए थे पचौहा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। सो गाइस, सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं सतगुरु भगवान की कुटी में और पहले कर रहे हैं सतगुरु भगवान के दर्शन, आप लोगों को भी करवा रहे हैं। और इधर हमारी रानी बहन लगी हुई हैं और हमने भगवान जी का मंदिर देखिए झाड़ू पोछा करके एकदम से क्लीन कर दिया। इधर हमारे मिश्रा भैया जी आ गए, जो डेली सतगुरु भगवान की पहले पूजा करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी नहाने में लेट लपेट हो जाए तो पहले यहाँ पर पंडित जी आ कर के पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे लखन जी भैया देखिए सुबह से उठ करके बड़े भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। एक महात्मा भी आ गए हैं चित्रकूट के, वो स्नान कर रहे हैं। और यहाँ ना गाइस देखिए आंवला के पेड़ कितने अच्छे हैं, यानी पूरी कुटी में आंवला के पेड़ हैं। और इस समय ना आंवला फर भी गया है, देखिए कैसे लगा हुआ है आंवला। तो सुबह सुबह ना हम लोग जब यहाँ मतलब जब भी यहाँ पचौहा धाम आते हैं ना, तो सुबह का टाइम हमारा ज़्यादातर भगवान जी की कुटी में ही जाता है। देखिए छोटे छोटे वाले आंवला। अभी हम झाड़ू लगा रहे थे तो हमारी बहन कह रही लाई दीदी हम लगाते हैं झाड़ू। तो देखिए हमारी बहन, क्योंकि बचपन रानी हमेशा यही काटी है अपना, तो रानी को जितना आइडिया है ना उतना आइडिया हमको नहीं है। रानी हमारी ना गाइस पेड़ पौधा बहुत लगाती थी, छोटे छोटे ना पौधों को पता नहीं कहाँ से फूल के सब उखाड़ के ले आती थी और अम्मा के साथ ना लग जाती थी, मतलब मुझे लगाना है। तो जितने भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पौधे हैं कि रानी के और अम्मा के लगाए हुए हैं। तो भगवान जी की कुटी, ये तो आप मेन कुटी है जहाँ पर भगवान जी विश्राम हमेशा करते थे। आप लोग तो जानते ही हो अच्छे से, क्योंकि कई ब्लॉक में हमने दर्शन करवाया। वहाँ भी देखे भगवान जी। चलिए अंदर। यहाँ भी बेटू हम झाड़ू लगा देते हैं, लाओ। जय हो जय हो जय हो सतगुरु भगवान की जय हो।
सो गाइज हम दोनों बहनें पहले लग गए थे यहाँ की साफ़ सफाई में। वैसे तो काम करने वाले काफ़ी लोग हैं, लेकिन हम लोग ना जब भी आते हैं ना तो पहले सतगुरु भगवान की कुटी की साफ़ सफाई करते हैं। तो ये है मेन कुटी जहाँ पर भगवान जी ना मीठा फल वगैरह रखते थे, और कितने भी भक्त आ जाते थे तो सभी भक्तों को ना इतना मीठा और फल यहाँ से प्रसाद रूप में दिया जाता था। तो हमेशा ना, पहले तो हम ब्लॉग नहीं बनाते थे। सो गाइज पहले हमारे पिताजी माताजी थे ना, काश हम कभी कभी सोचा करते थे कि पहले हम लोग ब्लॉग बनाए होते ना तो आज हमारे यानी माता पिता सब लोग होते और वो लोगों को दिखाते कि जो सतगुरु भगवान के आश्रम में सुबह शाम कितने भक्त आते थे। और ये अंदर की जो छोटी सी कुटी है ना, इस कुटी से यानी मीठा और फल प्रसाद रूप में उन लोगों को कितना मतलब प्रसाद दिया जाता था। सब लोग खाते भी थे और घर भी ले जाते थे, और यही भगवान चाय भी बनवाया करते थे सबके लिए। सो गाइज आज भी जब यहाँ की हम साफ़ सफाई कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं और याद कर रहे हैं कि पहले का समय क्या था, कितना अच्छा लगता था। मतलब कभी खाली यहाँ रहता ही नहीं था। लेकिन आज भी यहाँ पंडित जी भैया जी लोगों ने रख दिया है, तो वही पंडित जी अपना पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी गंदा था, तो हमने सोचा जब भी हम आते हैं ना, आप लोग हमारे ब्लॉग में देखते हैं कि हमारी आँख खुलती नहीं है कि पहले हम सतगुरु भगवान की कुटी में आते हैं, यहाँ की साफ़ सफाई में लग जाते हैं। वैसे भैया बोल रहे थे कि अभी आ रहे हैं, जो काम करने वाले भैया जी लोग हैं वो आएंगे, सफाई कर देंगे। हमने कहा ये तो हमारी मतलब भाग्य, हमारी किस्मत है कि ये सब कार्य हमको करने को मिलता है। तो जब तक हम लोग हैं, हम लोग यहाँ आते हैं, तो हम नौकरों से नहीं करवाएंगे, हम लोग खुद ये कार्य करेंगे, हमको अच्छा भी लगता है। तो सुबह के ना ये सब करते करते ना 8:30 बज गए थे, और अच्छे से हमने जाला भी साफ़ कर लिया। और देखिए कितना कचरा निकला हुआ है। यानी जो पंडित जी भैया है ना पूजा करते हैं ना, जितनी यानी माचिस जलाते हैं वो माचिस की तिली यहाँ इतनी पड़ी हुई थी। वही हम वो भैया जी से बोले कि आप थोड़ा सफाई का भी ध्यान रखा करें। अरे क्या बिटिया, पूजा पाठ कर लेते हैं, सफाई कौन करे। सो गाइज आज यहाँ की साफ़ सफाई करके ना मन खुश हो गया। तो रानी भी बाहर लगी हुई थी, पूरा जो भगवान जी का आश्रम है ना बाहर का, वहाँ हर जगह झाड़ू लग गया है। अब हम लोग चलते हैं अंदर। अपना भाभी लोग भी अपने कामों में सब लगी होंगी, क्योंकि आज ना सभी लोग आ जाएंगे। बड़ी वाली दीदी है और ज्योति भी आएंगी, प्राची भी आएंगी, सभी लोग आएंगे। प्रीति नहीं उज्जैन से आ पाएंगी, और ना तो बिट्टू आएंगी, क्योंकि अभी तक ना बिट्टू यहीं थी और पहले से कुछ पता नहीं था, नहीं बिट्टू रुक जाती। तो यहाँ पर ना हमारी बहू रानी देखिए पूजा पाठ में लग गई हैं। तो जो भगवान जी हैं सबको स्नान करवा रही हैं, और यहाँ पर भोले बाबा बनाने के लिए बाम्बी की मिट्टी भी भिगो दी है। तो यहाँ पर हम पूजा की थाली सजा लेते हैं, क्योंकि हमारे लखन जी भैया बोल रहे हैं कि चलिए दीदी पहले मंदिर की पूजा कराते हैं भोले बाबा की। तो पहले हम और भाई दोनों लोग जा रहे हैं, सूर्य भगवान को जल देंगे, तुलसा मैया की पूजा करेंगे, इसके बाद मंदिर जाएंगे। और हमारी बहू रानी भी खूब पूजा पाठ में लगे। और यहाँ कितने सुंदर सुंदर फूल मिल जाते हैं, सच बताए ना। भाभी के यानी इधर आंगन में भी फूल लगे हुए हैं, और जो सतगुरु भगवान की कुटी है ना वहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। तो यहाँ तो जब अब भी आते हैं ना तो मतलब फूल देख करके हमारा मन खुश हो जाता है। सो गाइस आप लोगों को भी भोले बाबा के दर्शन करा रहे हैं। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, और जब हम छोटे छोटे थे ना तो यहाँ मंदिर में ऐसे बैठ करके और यहाँ पर रामायण का पाठ भी करते थे। हमारे पिताजी ना पूरे 2-2 घंटे हम लोग रामायण का पाठ करते थे, हम और रानी, राम जी भैया और लखन जी भैया। और हमारी अम्मा ना कहती रहती थी बस हो गया, आज तो बिटिया आने वाली नहीं है, रात के 12-1 बज जाएंगे, चलो भैया हम लोग भोजन कर लेते हैं। तो भाभी अम्मा लोग भोजन कर लेती थी और हम लोगों का भोजन सब ढक देती थी। और हम लोग ना जब रामायण का पाठ करते थे ना तो मतलब बंद करने का मन ही नहीं करता था। और वो भी हमारे पिताजी ना पूरा एकदम एक दोहा पूरा समझा करके रामायण का पाठ करते थे। तो वही हम मंदिर की सफाई भी कर रहे हैं, और भैया से वही सब हमारी बातें भी चल रही हैं कि भैया क्या समय था, हम लोग ना किस तरह पूजा पाठ रामायण का पाठ करते थे। और आप लोगों से तो कई बार बताएं कि अम्मा कहती थी कि इसको कुछ भी नहीं काम आता है, बस मंदिर में बैठा देना, घंटी बजाएगी। तो पिताजी कहते थे हाँ बिटिया को मंदिर में बैठा दूंगा, एक मंदिर बनवा दूंगा। तो बहुत सारी बातें हैं हमारी और भाई की चल रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करिए, कितना मतलब अच्छा लग रहा है। हम और भाई दोनों लोग मंदिर की साफ़ सफाई किए, पूजा कर रहे हैं, और मतलब सब भगवान जी बैठे हुए हैं। देखिए सामने भी भोले बाबा हैं और गौरव माता है, इधर बजरंगबली हैं, इधर गणेश भगवान हैं। तो जल्दी कर लेते हैं पूजा, इसके बाद ही केसार में
शिव में शीर्षे विमले बसंतम गोदावरी तीर पवित्र देशे यदर्शनात् पाकमासुनासं प्रयाति तंत्रं विगमिसमीने सुधाम्रपर्णी जलराशियों में निबाध्यसे श्री रामचंद्र मंदिर से हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर बहू रानी भोले बाबा भी बना रहे हैं। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। अगले ब्लॉग मिलते हैं। जय माता दी गाइस। हर हर भोले।